अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बहुत अहम है। मुद्दा है शॉटगन से होने वाले हादसात। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला हथियार शॉटगन है। सेल्फ डिफेंस, होम डिफेंस के अलावा इसे हंटिंग के मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल शिकार का सीज़न है, लोग शिकार खेल रहे हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है बेशुमार हादसात भी जन्म ले रहे हैं। हम इस चैप्टर पर बातचीत करेंगे, इसलिए अगर आप शॉटगन कैरी करते हैं तो गौर से हमारी इस वीडियो को देखें, आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। असल मसला हमारी अपनी लापरवाही है। बहुत से लोग शॉटगन को अक्सर स्टैंड बाई पोजीशन में रखते हैं, और वो भी बिला वजह। कारतूस बंदूक के अंदर, सेफ्टी लॉक ख़राब या ओपन, और हम समझते हैं कि कुछ भी तो नहीं, मगर यही सोच ख़तरनाक साबित हो सकती है। यही पहली गलती है जो आम पाई जाती है। सोशल मीडिया इन वाक़यात से भरा पड़ा है। भाई के हाथों भाई, कहीं बाप से फायर हो गया, कहीं बच्चा बंदूक से खेलते हुए मारा गया। ये वाक़यात सब कुछ जानबूझकर नहीं होते, इनके पीछे असल मुहर्रिकात लापरवाही के हैं। अक्सर हादसात ऐसे भी होते हैं जब बंदूक को साफ किया जा रहा हो या बंदूक किसी को दिखाई जाए। बंदूक को हल्के में लेना, ट्रिगर को दबाना और बस एक फायर। ये फायर घर की किसी चीज़ को भी लग सकता है, यहाँ तक कि एक इंसानी जान इस फायर से महफूज नहीं। बच्चे नादान होते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता कि ये खिलौना नहीं। बच्चे तो बस इतना जानते हैं कि इससे एक पटाखे की आवाज़ आती है। इन्हें मालूम नहीं होता एक ट्रिगर दबाने से जान भी जा सकती है। इसलिए मोहतरम दोस्तों, शॉटगन को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। याद रखें, एक गलती प्लस लापरवाही प्लस हादसा इज इक्वल टू हमेशा का पछतावा। इसलिए ज़रूरी है घर में बंदूक हमेशा खाली रखें, कारतूस हमेशा लॉकअप में रखें, सफाई से पहले चेक कर लें। सफाई अकेले में करें, कोई दूसरा आदमी आपके पास ना हो। कभी मजाक में भी बंदूक किसी के ऊपर न तानें, हर सूरत में एहतियात करें।